class. Now in this video we will start class 10th mathematics NCERT chapter 14 probability का introduction part हम start करेंगे. Okay, so earlier we have finished statistics chapter 13 of NCERT. आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे. सो वेरी केयरफुली यू विल गो थ्रू माय इंट्रोडक्शन वीडियो एंड यू विल मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे. तो प्रोबेबिलिटी ने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट. किसी भी इवेंट के जो हैपनिंग होने वाला है उसके चांसेस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. ओके, सो एक इन्होंने एग्जांपल लिया है कि एक बॉक्स है और एक टब है और उसमें 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है. दीज आर द ब्लू बॉल है. ओके, दीज आर ब्लू बॉल्स. बी लिखा है तो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी, बट यहाँ आई हैव मेंशन्ड ब्लू बॉल. सो 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है. ओके, तो हमें इसके अगर प्रोबेबिलिटी निकाल, ये इवेंट है. इट मीन्स किसी भी बॉक्स में बॉल होने की जो चीजें हैं वो इवेंट है. ओके, इवेंट है तो उस इवेंट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको निकालना है. तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे पीई प्रोबेबिलिटी. पीई प्रोबेबिलिटी इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी of event is equal to number of favorable outcomes outcomes upon total number of possible outcomes. total number of, ये probability की definition फॉर्मूला है. total number of possible outcomes. ओके, ये पॉसिबल आउटकम्स है प्रोबेबिलिटी की. ओके, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ इन्होंने इवेंट हुआ है, इवेंट में क्या दिया है कि एक बॉक्स दिया है, उसमें 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है. ओके, अब 3 रेड, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इन्होंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अगर मुझे रेड निकालना है तो रेड के फेवर में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं और टोटल कितने हैं? 5. तो रेड का होगा 3/5 और ब्लू का होगा 2/5. ओके, हम आते हैं एक्सपेरिमेंट में. तो जब हम किसी भी इवेंट को प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए फेयर और रैंडम होना जरूरी है. अब फेयर और रैंडम होगा कैसे? सो फेयर का मतलब है कि अगर मेरे पास क्वाइन है और अगर क्वाइन है तो उसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है. तो अगर हेड और टेल है, ऐसा ना हो कि दोनों तरफ हेड हो, तो वो फेयर कहाँ रहा? अगर मैंने टॉस किया और दोनों तरफ हेड होगा तो वो तो फेयर चांसेस होंगे नहीं ना. तो जो क्वाइन है उसमें जो है वो हेड आने का, और हेड एक तरफ हेड होना चाहिए और दूसरी तरफ टेल होना चाहिए. हेड और टेल होना चाहिए फेयर चांसेस के लिए, हेड और टेल. ओके, अब इसके बाद होना, जैसे डायस मैंने लिया, डायस के लिए क्या है? डायस के लिए होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 6. अगर यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, ओके, डायस है, और यहाँ पे डायस पे 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि 3 गायब हो और 5 2 टाइम्स हो. सो फेयर कहाँ रहा? ओके, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को होने के लिए उसका फेयर होना बहुत ज़रूरी है. रैंडम होना चाहिए. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि हर बार 1 आए डायस में. सो रैंडम होना चाहिए कि कुछ भी आए. जैसे ये या मैंने लिया तो रैंडम चूज करेंगे ना, कि रैंडमली चूज करना है कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. रैंडम हो गया वो. ओके, सो टाइप्स ऑफ इवेंट. अब टाइप्स ऑफ इवेंट हमें पढ़ना. अब इवेंट तो मैंने बता दिया, किसी भी चीज के होने को हम क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ इवेंट्स. अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट. सो टाइप्स ऑफ इवेंट हो गया. इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो संभव है ही नहीं. अगर मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ में ले लिया कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, वो तो इम्पॉसिबल है ना. सन हमेशा पूरब की ओर से निकलता है, तो वेस्ट दैट इज अ इम्पॉसिबल. सो अगर मैंने कहा कि
डायस में जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, डायस में जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, सेवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो डायस में तो सेवन होता ही नहीं है ना। तो और एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिया प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन इन डायस, डायस में प्रोबेबिलिटी होने की क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन इन डायस, डायस में सेवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेवन आने की डायस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे सेवन आने की, वो 0/6, तो इम्पॉसिबल है ये। तो इम्पॉसिबल के लिए हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इम्पॉसिबल के लिए हमारा हो गया जीरो। नेक्स्ट, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो श्योर इवेंट के लिए या सर्टेन इवेंट के लिए जो होती है वो होती है 1। श्योर इवेंट और उसके लिए होती है हमारी 1। ओके, श्योर इवेंट, श्योर अगर हम कहें कि श्योर है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, श्योर है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो वो श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं कि हम कह दें कि नहीं नहीं ये गलत है। वो श्योर है कि वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी 1 ही होगी। ओके, सो श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री का हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो जब हम एंगल पढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी टू एंगल्स का अगर कोई 30 और कोई 60 तो उनका सम क्या है, 90 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब पी और पी नॉट ई, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है कि पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। अब आता है एलिमेंट्री इवेंट। सो एलिमेंट्री इवेंट के लिए होता है हमारा कि जिसका जो इवेंट होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती, जो 1 होता है उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मैंने लिखा एग्जांपल के लिए डायस हो गया, एग्जांपल के लिए मैंने डायस लिया, और डायस में क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो 1 के लिए क्या होगा, 1/6, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ओके, P2 P4, तो P4 के लिए हो गया 1/6, P5 के लिए हो गया 1/6। ओके, P5 के लिए हमारा हो गया 1/6। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इवेंट। तो एन इवेंट विच इज नॉट एन इवेंट an event which is not elementary, which is not elementary, which is not elementary is called compound event। जो एलिमेंट्री इवेंट नहीं होते हैं उसे कहते हैं हम कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं होते उसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कि कंपाउंड इवेंट, सो पी कंपाउंड इवेंट का मतलब, अगर मैंने यहाँ पे इन्होंने क्या 1 2 3 4 निकाला, मैंने इवेंट निकाल लिया, इवेंट के लिए क्या हो गया 2 3 4 2 4 6, 3/6। पी ऑड, ऑड के लिए क्या हो गया 3/6, यानी 1/2 1/2 हो गया। ओके, नेक्स्ट
अब आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड इवेंट। इक्वली लाइकली यानी कोई भी चीज इक्वल आती है उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। सो एग्जांपल के लिए दे दिया, अगर मैंने किसी क्वाइन को टॉस किया तो उसमें या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ओके, उसमें या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2। सो इक्वल लाइकली है ना इवेंट, इक्वल लाइकली है इवेंट। सो दिस इज कॉल्ड कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इक्वल लाइकली है। जैसे अगर मैंने डायस लिया, डायस में क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4। सो हर के लिए इक्वल लाइकली है, यानी हर के लिए बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, रेंज ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, किसी कोई भी प्रोबेबिलिटी क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, यहाँ भी रिवाइज कर लेते हैं। किसी की भी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो 0 से बड़ी होती है नहीं तो 0 के बराबर होती है, और या फिर तो वो 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। ओके, सो रेंज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 में वो वेरी करती है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। तो यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको कुछ भी समझ में ना आए उसको आप इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम लोग डेक ऑफ कार्ड पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि डायरेक्टली जब हम एक्सरसाइज करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो थैंक यू।